प्रश्नावली 6.4 सवाल नंबर 5। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि इस संख्या में कितना जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका हमें वर्गमूल भी निकालना है कि उसका वर्गमूल कितना होगा। हमारे पास में संख्या दे रखी है 525, तो 525 का वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले तो 525, वही प्रक्रिया 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, यह सिंगल बचा है। ठीक है, अब देखना है कि ये 5 है जो किसके वर्ग से कम है। तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, तो ये 2 के वर्ग से कम है। 2 का वर्ग कम है ना इससे, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ 4 रख दिया। 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, जो इससे ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 4 गए, कितना बचा 1, ऊपर से एक जोड़ा उतारा, कितना आया 25। अब जो ये 2 है उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 4। अब इसके साथ में ऐसी संख्या से गुणा करनी है कि इससे कम रह जाए, ना कि ज़्यादा चला जाए। ठीक है, अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो 41 आ जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 84, और 3 से गुणा करूंगा तो 129 आ जाएगा, इससे ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से गुणा किया, कितना आया 84। ठीक है, हम घटाएंगे 125 में से कितना घटाया 84 घटाया, तो हमारे पास में कितना बचा 41 बच गया। ये क्या है शेषफल बच गया। अब क्या है कि हम लिखेंगे कि 525 का वर्गमूल ज्ञात करने पर शेषफल 41 बचता है। 525 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो शेषफल कितना बचता है 41 बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का 2, क्योंकि हमने 2 से गुणा किया था ना, 2 लगाए तो यहाँ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 22 का वर्ग करते हैं तो वो 525 से छोटा होगा। ठीक है, तो जो 22 का वर्ग है वो 525 से छोटा होगा। यह 525 ज़्यादा है 22 से वर्ग से, ये 22 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है 41 बच रहा है। इसका मतलब 525 क्या है ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे 22 से जो आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या है वो लिखेंगे। तो अगली पूर्ण संख्या क्या होगी हमारे पास में 23 होगी, और 23 का वर्ग क्या हो जाएगा 529। तो जो हमारे पास में अभिष्ट संख्या है वो क्या प्राप्त हो जाएगी, अभिष्ट संख्या जो ये हमारे पास में प्राप्त हुई है 529। इसमें से जो हमारे पास में संख्या प्राप्त क्या हो गया है 525 हमारे पास में संख्या थी, उसको घटा देंगे तो कितना आया 4 आया। इसका मतलब क्या होगा कि जो 4 जोड़ने पर, जो इस संख्या है ना 525 है, इसमें हम क्या करेंगे 4 जोड़ने पर हमें जो आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, कौन सी प्राप्त होगी 529, और उसका वर्गमूल कितना होता है 23 होता है। तो हमें लिखना है अतः 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या 529 प्राप्त होगी। ठीक है, और हमें पूछा था इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, तो हम लिखेंगे 529 का वर्गमूल कितना होगा 23। इस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है। सवाल नंबर 2 1750, इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। 1750 एक जोड़ा 2 जोड़ा। अब 17 किसके वर्ग से कम है, तो 4 के वर्ग से कम है, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16,
तो 17 में से 16 गया, कितना बचा? 1, ऊपर से उतारा 1 जोड़ा, ठीक है। यहाँ लिखा 4, 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इससे कम रह जाए, तो 1 से ही गुणा होगा, ठीक है। तो 1 से गुणा किया, कितना आया? 81 आया। तो 150 में से 81 को हम घटाएंगे तो हमारे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा? 69 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वही कि हमारे पास में शेषफल क्या बचेगा? लिखेंगे 1750 का वर्गमूल ज्ञात करने पर शेषफल कितना बचता है? 69 बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 41 है या 41 का वर्ग है वो कम है किससे? 1750 से। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 41 के बाद में आ जाएगी 42। तो 42 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो 1764 आ जाएगा। तो अभीष्ट संख्या ज्ञात करेंगे। अभीष्ट संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी? 1764 में से कितना घटाएंगे? 1750 घटा देंगे। तो हमारे पास में शेषफल कितना बचेगा? 14। तो हमारे पास में क्या बचा? 14। तो हम कहेंगे कि 14 इस संख्या में जोड़ने पर हमें आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो लिखेंगे अतः 14 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या 1764 प्राप्त होगी। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1764 का 14, 1764 का 42 आंसर। संख्या हमारे पास में दे रखी है 252। तो इसका निकालेंगे वर्गमूल 252 का। 2 का जोड़ा, यहाँ बचा 1, ठीक है। अब 2 बचा, ये किसके वर्ग से कम है? तो 1 के वर्ग से कम है। तो 1 का वर्ग इससे कम है, मतलब कि किसका वर्ग इससे कम है? तो 1 का वर्ग कम है, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 घटाया 1, ऊपर से उतारा 1 जोड़ा, यहाँ लिखा 1, 1 और 1 2। अब इसके साथ में ऐसी संख्या से गुणा करूँ कि इससे कम रह जाए, ठीक है। तो इसके साथ में मैं 5 से गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 25 को 5 से गुणा किया 125। तो हमारे पास में कितना बचेगा? 27 शेषफल बच जाएगा। तो हम लिखेंगे शेषफल कितना है? शेषफल 27 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 15 का जो वर्ग करेंगे, यहाँ 5 आएगा, 15 का वर्ग है जो छोटा होगा किससे? 252 से। तो अब अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 16। और 16 का वर्ग क्या होता है? 256। तो अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या 256 माइनस 252। 256 में से 252 को घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या 256 प्राप्त होगी। और 256 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 16। हमारे पास में संख्या दे रखी है 1825, ठीक है। तो 1825 का निकालेंगे वर्गमूल। तो लिखा 1825, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है। अब
18 है जो किसके वर्ग से कम है, मतलब कि इससे किसका वर्ग कम है। जैसे कि मैं बोलूँ 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 5 का वर्ग तो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। 4 का वर्ग इससे कम है तो यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा, और इन दोनों का जो वर्ग है वो यहाँ आता है। तो 18 में से 16 गए, कितने बचे 2, ऊपर से उतारा एक जोड़ा, जो ये 4 है इसको यहाँ लिखेंगे, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब इसके साथ में ऐसी संख्या से गुणा करनी है कि जो 225 से कम रह जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा न चला जाए। तो मैं यहाँ पर 2 से गुणा करता हूँ तो 82 हो जाएगा, और 82 को 2 से गुणा करूँगा 4, 8 को 2 से गुणा किया 16, 164 आ गया, यह 2 यहाँ आ गया, ठीक है। हम कितना घटाएंगे तो 1, 12 में से 6 गया, कितना बचा 61। तो मतलब कि जो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे 1825 का वर्गमूल ज्ञात करने पर शेषफल कितना बचता है 64 बचता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1825 का वर्गमूल ज्ञात करने पर 1825 का वर्गमूल ज्ञात करने पर शेषफल 61 बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 61 बचता है, ठीक है। तो हमारे पास में संख्या क्या हुई 42, तो मतलब कि जो 42 का जो वर्ग होगा ना वो क्या है 1825 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है, 42 का वर्ग। तो हमें क्या ज्ञात करनी है इससे आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम लिखेंगे अगली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, इससे आगे वाला वर्ग कितना होगा 43, और 43 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितना आता है 1849 आता है। तो अब निकालेंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या 1849 में से कितना घटाएंगे 1825, तो हमारे पास में प्राप्त हो गया 24 प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे अतः 24 जोड़ने पर, जो ये संख्या है इसमें 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी प्राप्त होगी 24 जोड़ने पर 1849 प्राप्त होगी। और 1849 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1849 होता है 43 का वर्गमूल, ये आंसर। सवाल नंबर 5 हमारे पास में संख्या दे रखी है 6412, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 6412 का 6412 एक जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है। हम देखो ये किसके वर्ग, मतलब इससे किसका वर्ग कम है या बराबर है, तो ये 8 का वर्ग दिख रहा है हमें 64, तो हमें 8 लिखा ऊपर, यहाँ 8 का वर्ग लिखा 64, कितना बचा 0, ऊपर से उतारा एक जोड़ा, यहाँ आ गया 8, 8 8 16, ठीक है। किससे गुणा करेगी इससे कम रह जाए, तो 0 से अगर गुणा करूँगा तो मैं 0 ही आता है, इसका मतलब शेषफल कितना बचा 12, और 0 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 6412 का वर्गमूल ज्ञात करने पर शेषफल 12 बचता है। तो शेषफल कितना बचता है 12 बचता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 80 है ना वो इसके वर्ग से क्या है कम है, जो 80 का वर्ग है वो इस संख्या से क्या है छोटा है, 6412 से क्या है छोटा है। तो हम निकालेंगे अगली पूर्ण वर्ग संख्या, या अगली पूर्ण संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इससे आगे वाली संख्या ली 81, 81 का वर्ग कितना होता है 6561। तो अभिष्ट संख्या निकालेंगे, अभिष्ट संख्या कैसे निकलेगी 6561
61 माइनस इस संख्या को घटाएंगे। संख्या हमारे पास में क्या है 6412, घटाने पर हमारे पास में शेषफल क्या बचता है 149 बचता है। तो हम कहेंगे अतः संख्या में 149 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या कितनी प्राप्त होगी 6561 प्राप्त होगी। और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 6561 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 81।